यू आर प्रूविंग योर डेटा राइट। आप कह रहे हैं और 11 साल चाहिए। भाई जिस रफ्तार से 11 साल में काम हुआ, 3518 निकाले, 351 एक साल में निकाले, 365 दिन में 351, तो 11 साल और लगेगा। फिर तब तक चुनाव लड़िए घुसपैठियों पर। अनवर पाशा भाई, लेकिन आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? आप क्यों इसे हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करने लगते हैं? घुसपैठियों पर बात होनी चाहिए, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? गरिमा जी, हमारे जो मुद्दे हैं वो आपको मालूम है, बिहार की जनता को मालूम। हम एक सकारात्मक मुद्दे पर काम कर रहे हैं और जाहिर है कि हमने अपने मैनिफेस्टो में जिन मुद्दों को उठाया है वो हमारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, पलायन हमारा मुद्दा है। जो बड़ी संख्या में जिस तरह से हमारे यहां से पलायन हो रहे हैं बिहार से, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है बिहार में, क्राइम में नंबर 1 पर बिहार है। हम शिक्षा में परिवर्तन चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, ये हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे हम तो इसे हिंदू मुसलमान कह रहे हैं ना। हम नहीं, हम लोग इन मुद्दों पे लड़ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन क्या कर रहा है? यानी जो सत्ता पक्ष है वहां बिहार में, जो हमारे विरोधी पक्ष हैं, हमारे होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? उनके लिए मुद्दा क्या है? घुसपैठिया उनके लिए मुद्दा है। उनके लिए फटा हुआ ढोल, 20 वर्ष पुराना जंगल राज। हम बिहार में नौकरी राज कायम करना चाहते हैं। हम बिहार में क्राइम को खत्म करना चाहते हैं। आप ये आरोप से पलायन को रोकना चाहते हैं। अमित शाह अगर घुसपैठियों की बात करते हैं तो आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? ये आरोप कैसे लगाते हैं आप? आपको मालूम है कि ये घुसपैठिए का जो शब्द है ये बड़ा गौण शब्द नहीं है। चाहे इसको जितना भी घुमाते रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या हमारी जेडीयू की प्रवक्ता, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। जो भी सवाल आपने पूछा, कोई जवाब उसका नहीं था इनके पास। ये घुसपैठिए का नैरेटिव, गलत नैरेटिव तैयार किया गया। मेरा मानना यह है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं, और अगर है तो ये चैलेंज है केंद्र सरकार के लिए। सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। घुसपैठिए के वोट से 20 वर्षों से सत्ता में बनी हुई है बीजेपी और जेडीयू। कौन है उसका जिम्मेदार? 11 वर्षों से घुसपैठिए के बल पे सरकार चला रहे हैं। अब केंद्र में इलेक्ट होके आए हैं, आप घुसपैठियों के बल पे आप इलेक्ट होके आए, और आज आपको घुसपैठिया नजर आ रहा है। कौन है जिम्मेदार? घुसपैठिया अगर आता है बिहार में ये पूरे देश में जिम्मेदार कौन है? होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है उसके लिए। आप इसे लेकिन क्या किया आपने? अपने सवाल पर आ रहे हो। आपने जो आंकड़े दिए हैं खुद ही आपने आंकड़े दिए कि 10 वर्षों में 3518 घुसपैठियों को बाहर कर पाया, और हमने 10 वर्षों में 90,000 के आसपास घुसपैठियों को डिपोर्ट कर दिया, बाहर कर दिया ले जाकर के। उनको भगा दिया देश से। ये हमारा रिकॉर्ड है। तो कौन घुसपैठियों को लेकर के चिंतित है, कौन कितना सिंसियर है घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए, ये आंकड़े बोल रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाई घुसपैठियों के नाम पर ये तो अल्पसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं। ये कहां से एस्टैब्लिश हो गया? यही तो खेल है। इनकी नजर में सारा अल्पसंख्यक जो है वो घुसपैठिया है। भाजपा की नजर में सारे अल्पसंख्यक घुसपैठिए हैं। यही तो इनका खेल है सारा का सारा। यही नैरेटिव चलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं देश को। आप रोजगार नहीं दे सकते, उद्योग धंधा नहीं लगा सकते बिहार में ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, पलायन रुक सके। इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी। इन मुद्दों पर बात नहीं होगी होम मिनिस्टर साहब की। हम तो इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और ये इसीलिए वहां युवाओं में एक तरह से एक उत्साह है। नौकरी, हर घर को नौकरी हम देना चाहते हैं। तो ये हमारा मेन मुद्दा है। एक सेकंड, इससे हताशा में है भाजपा। अनवर पाशा, आप तो खुद मुस्लिम है भाई। तेजस्वी यादव से बेहतर तो आप समझा पाएंगे कि आप जैसे ही घुसपैठियों का जिक्र बीजेपी करती है, घुसपैठिए विदेशी अवैध लोग, इसमें देश के मुसलमान कैसे, इसमें देश के मुसलमानों को कैसे आप अंडर द डॉग खड़ा कर देते हैं? गरिमा जी, विदेशियों को और घुसपैठियों को बाहर से बुला करके देश में कौन निमंत्रण दे रहा है? ये सीए क्या है? सीए पूरा देश को घुसपैठियों से भरने का कानून है। आप बाहर से घुसपैठियों को बुलाना चाहते हैं, उसके लिए कानून बनाया आपने, और झूठ मूठ का आप राग लापते हैं घुसपैठिए का, और उसमें आपने ये कैद लगा दी जिस पर हमारा एतराज था। सीएए पर हमारा सिर्फ ये एतराज था कि नागरिकता के लिए जो बुनियाद है उसका आधार है वो धर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, सबके लिए एक तरह का उसूल होना चाहिए। इसी बुनियाद पर हमने सीए को नकारा था, सीए के खिलाफ विरोध किया। लेकिन इस पोलराइजेशन की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है बीजेपी, और मैं आंकड़ों के आधार पर बोल सकती हूं
बिल्कुल, तो बेनिफिशियरी बिल्कुल, अगर इसीलिए तो- बीजेपी है तो पिछड़ते, जितना हिंदू मुसलमान होगा बाकी पार्टियां पिछड़ती दिखेंगी। इसीलिए तो कर रहे हैं वो, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसलिए कि हताशा है उनके यहाँ, दृष्टि नहीं है, आप भी तो शून्यता है लाते विचार हैं। के स्तर निगत पर, अब्बास, तल्लाशी है, बैंक्रप्सी है। ये होम मिनिस्टर की विचारधारा के स्तर पर बैंक्रप्सी है ना। कि वो मुद्दों बात नहीं कर तेजस्वी रहे हैं। के बयान वो पर बात आप कर आने रहे को हैं, हिंदू राजी मुस्लिम नहीं की हैं, बात अनवर कर रहे हैं, पाशा। मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के जानकी बयान माता पर की आइए मंदिर, कि ये तेजस्वी इलेक्शन का यादव मुद्दा कहते है। दिखे कि 6 जितना मई इलेक्शन का आप मुद्दा, ऐसे- 6 मई को बनाया उन्होंने। सवाल ही नहीं सुन जानकी रहे हैं। माता की मंदिर को इलेक्शन का मुद्दा बनाया उन्होंने। अच्छा। अब घुसपैठिए का मुद्दा बन रहा पूरा SIR से। आपने पूछा ना, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा ठीक, इलेक्शन आप सवाल के नहीं पास सुन रहे अनवर पाशा। कोई डेटा नहीं है। दैट्स नॉट इलेक्शन करेक्ट। निखिल आनंद ने कम से कम सवाल सुन लिए थे। निगत अब्बास